हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य अध्याय 13। विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपने जो धर्म ज्ञान दिया है उसे पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार गंगा समस्त प्राणियों के पाप हरती है, उसी प्रकार आपके ज्ञान से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया है। अब कृपया करके ये भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है अथवा नहीं। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला, हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी अपने 8वें जन्म के पुण्य फल उसको निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कैसा पुण्य किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाकली नाम के ऋषि निवास करते थे। वे बड़े तेजस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाले, नवग्रह की तरह उसकी पत्नी रेवती ने 9 पुत्र दिए थे, जिनका नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा निमोह, जितिमान, ध्याननिष्ठ और गुणातक यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने के समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वो वही खा लेते, और जैसा भी उनको कपड़ा देता वो उसी तरह उनको पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने वस्त्र, शीत, निद्रा और आहार इन सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु का रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय इनको भूखे प्यासे आंगन में देखा तो तुमने गदगद हो अपने कंठ से आंसुओं में भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरण को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनसे कहने लगे कि आज तो अहो भाग्य हमारे, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब जीवों में प्राणी सर्वश्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में सर्व ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति में बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करवाना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपने पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वा लिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तो भक्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य अध्याय 13 का समापन होता है। कल हम श्रवण करेंगे 14वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण।